मेरे पास H2 था, मैंने किसके साथ रिएक्शन की? O2 के साथ। H2 की O2 के साथ रिएक्शन करके मैंने क्या प्रोडक्ट बना दिया? HO2। फिर बात आई थी हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन में बोला गया था कि मेरा रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? प्रोडक्ट की। तो इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोला गया था। कितने ऑक्सीजन है? कितने हैं? तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूँ? 1/2। तो मेरे पास कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? मेरा जब रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या कर जाता है जी? रिएक्ट कर जाता है, उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, तो मेरे पास क्या? हीट ऑफ रिएक्शन। मेरे पास क्या जी? हीट ऑफ रिएक्शन। जब मेरा रिएक्टेंट पूरी की पूरी तरह क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है जी। उसे कंज्यूम होने में जो मेरे पास एनर्जी लगती है, जो एंथैल्पी लगती है, उसको क्या बोला जाता है? हीट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीट ऑफ रिएक्शन। अब कौन कौन सी कंडीशन है मेरे पास? इसने लिख रखा था केमिकल कंडीशन आर कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विथ आइदर प्रेशर एंड वॉल्यूम एट। सिंपल सी बात है कि मेरे पास हीट है। अगर मैं हीट किसके ऊपर बात करता हूँ? हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी के इक्वल बताई थी। किसके इक्वल? एंथैल्पी के। और हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल बताई थी? इंटरनल एनर्जी के इक्वल बताई थी। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है मेरे पास? डेल्टा एच किसके इक्वल होता है मेरे पास? इंटरनल एनर्जी प्लस मेरे पास क्या जी? पीवी। या एक्चुअल में क्या लिखता हूँ मेरे पास? डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा ई प्लस मेरे पास डेल्टा पीवी के इक्वल होता है मेरे पास। चेंज इन प्रेशर और चेंज इन मेरे पास क्या जी? वॉल्यूम। एक और आपके पास इसका दूसरा फार्मूला क्या होता था मेरे पास? डेल्टा एच किसके इक्वल होता है मेरे पास? डेल्टा ई प्लस मेरे पास क्या जी? डेल्टा एन जी आर टी मेरे पास। इसको ऊपर न्यूमेरिकल किए थे। डेल्टा एन जी मेरे पास क्या बोला था मैंने? डेल्टा एन जी क्या बोला था? डेल्टा एन जी फार्मूला मैंने लिखा मेरे पास। डेल्टा एच किसके इक्वल है? डेल्टा ई प्लस मेरे पास क्या? डेल्टा एन जी आर टी। एन जी मेरे पास नंबर ऑफ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स किस में मेरे पास? गैसियस फेज में। किस में जी? गैसियस फेज। गैसियस फेज में आप किसके वैल्यू लिखते हो? प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस, अगर ये मेरे पास किस फेज में होगा? गैसियस में। तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स बने? एक। माइनस, ये दोनों मेरे पास गैसियस में, 1 एंड 1/2 कितना हो जाता है आपके पास? 1 प्लस आधा, 1.5। ठीक है जी, 1.5। तो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 0.5। करिए थे ऐसे ऐसे सवाल, बहुत सारे किए थे। लिख दूंगा जी इस तरह से कि मेरे पास किस किस तरह से चीज़ें रिएक्ट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ आपके पास क्या जो रिएक्टेंट, इसने बोला है ये कल वाली बात लिखी इसने, कर लोगे कि ये मेरे पास क्या था जी? फिर कहोगा मास्टर H2 गैस। फिर मेरे पास क्या जी? O2 गैस। H2 प्लस O2 से मेरे पास क्या बन रहा है जी? H2O बन रहा है जी। H2 प्लस O2 से मेरे पास क्या बना? H2O। इसने बोला कि मेरे पास ये भी गैस बन रहा है, मेरे पास एक गिवन रिएक्शन है। उस गिवन रिएक्शन के लिए इसने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है जी? x कैलोरी पर मोल वैल्यू गिवन है मेरे पास। फिर इसने बोला कि इस पूरे रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास 2H2 गैस मेरे पास क्या जी? 2O2 गैस से मेरे पास क्या बन रहा है जी? 2H2O। मैं पूरे रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? जो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से, कैलोरी पर मोल। ये वह बात कल बताई थी जी। फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। अगर मैं रिएक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा उसके एनर्जी से मल्टीप्लाई करूंगा, जो डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास गिवन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद बोला फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड आपके पास रिएक्टेंट। आपको क्या मेंशन करनी होगी? फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होगी किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी रिएक्टेंट की। उसके हिसाब से मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? अलग अलग आती है। इसने बोला कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस था जी, उसके से मैंने किसकी फॉर्मेशन कर दी? 1/2 O2 गैस से मेरे को मिला H2O। किस फेज में है जी? लिक्विड फेज में। इसके लिए एनर्जी मेरे पास कितनी लग रही है? डेल्टा एच मेरे पास 285.8 किलो जूल पर मोल है जी। अगर मैं इसको किस फेज में लेता हूँ? गैसियस में। तो गैसियस फेज में अगर मेरे पास मैंने स्टीम की फॉर्मेशन कर दी तो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है जी? चेंज हो जाएगी। यानी सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए अलग वैल्यू आएगी, गैस के लिए अलग। अगर मैं सॉलिड लेता हूँ तो सॉलिड के लिए वैल्यू क्या आएगी?
डिफरेंट डिफरेंट आती है जी। ये नहीं है कि मेरे पास H2 लिक्विड के लिए भी सेम वैल्यू आएगी, गैसेस के भी लिए और सॉलिड के लिए भी, हर फिर किसी के ये लिए जो ये है, ये हर लिक्विड के लिए सेम है, फिर अलग अलग निकलेगी? अलग अलग निकलेगी मेरे पास। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास सेम हो, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत कौन है इसमें। एलोट्रोपिक फॉर्म है मेरे पास, कार्बन मेरे पास ग्रेफाइट है, ठीक है जी। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में O2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है, मेरे पास CO2 गैस बनती है। दूसरा बोला कि मेरे पास कार्बन किसकी फॉर्म है, डायमंड की फॉर्म में, यहाँ पर मेरे पास CO2 बनता है। इन दोनों में एनर्जी मेरे पास क्या आएगी, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए क्या है जी, एक की वैल्यू 393.5, एक की वैल्यू 399.5, वैल्यू मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होगी, बस यही बात कहना चाहते हैं, इससे अलग कुछ नहीं कहना चाहते। ये बता रखी, इसने बता रखा कि मेरे पास ऐसा ऐसा होता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। आपको समझाने के लिए वैल्यू गिवन है कि अगर मैंने क्या किया, अगर मीडियम या मैंने एलोट्रोप चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है जी, चेंज हो जाती है। मैंने स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड लिक्विड गैस, उससे भी मेरे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने प्रेशर वॉल्यूम अप्लाई कर दिया या मेरे पास टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन चेंज कर दी तो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो इसने बोल रखा है कि मेरे पास टेम्परेचर का इफेक्ट है, किरचॉफ्स इक्वेशन लिखी इसने मेरे पास, किरचॉफ्स इक्वेशन लिखी क्या है मेरे पास, टेम्परेचर का जिक्र कर रखा है। मेरे पास प्रेशर क्या था जी, कांस्टेंट था, कांस्टेंट प्रेशर पर मैं क्या पढ़ता था जी, डेल्टा CPM की वैल्यू दे रखी जिसने, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। आ रहा कुछ याद कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी। हीट कैपेसिटी मैंने क्या पढ़ा था, Q अपॉन T पढ़ा था मेरे पास, DQ अपॉन DT पढ़ा था। हीट कैपेसिटी क्या होता है, मेरे पास कोई एक सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेरे को कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना था, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना था। उसको इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती थी उसको क्या बोला गया था, हीट कैपेसिटी बोला गया था। क्या बोला गया था, अगर मैं मोल्स की बात करता था तो मैं CM लिखा था, फिर मैंने बोला था 1 मोल ऑफ अमाउंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोला गया था। मारोगे। फिर उसके बाद आई थी, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूँ तो मैंने लिखा था CPM, हीट कैपेसिटी एट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने लिखा था मेरे पास इस n को इस साइड भेज दूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बात आई थी मेरे पास DQ अपॉन DT, किस पर है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर पर, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती थी, डेल्टा H के, इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा T लिख दिया। तो मैं डेल्टा H को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मेरे पास डेल्टा H किसके इक्वल आ जाए, ये डेल्टा नहीं है, तो मेरे पास डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, CPM डेल्टा T के इक्वल हो जाता है। बताई थी पुराने जमाने में बात, जब ऋषि मुनियों का जमाना था, जब हम महाभारत में थे, 14 साल के वनवास पर थे, आप ही थे 500, ठीक है जी। उस टाइम में एक बात बताई गई थी, उस टाइम ये बात बताई गई थी, जो भूल गए थे दोबारा से याद दिला दी। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास CPM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल्टा H को क्या लिखा जा सकता है, H2 माइनस H1, टेम्परेचर क्या लिखा जा सकता है, T2 माइनस T1। मेरे पास T2 पर कितनी एंथैल्पी है जी, T1 पर मेरे पास कितनी एंथैल्पी है, जो मेरे पास चेंज रहेगा मैं लिख दूंगा। इसने लिखा डेल्टा CPM, एक क्या लिख रखा है इसने, डेल्टा CPM, डेल्टा CPM आपके पास समेशन क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और आपके पास समेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, पास सेम है जी। सेम टू सेम किसके लिए लिख सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी के लिए। इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या था, NCVM, किसके इक्वल हो गई, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T की। तो फार्मूला मेरे पास क्या बनता है जी, E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। इंटरनल एनर्जी E2 एट T2 और आपके पास इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T1, लिख दोगे, डन डन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, और क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन। रिप्रेजेंट किस तरह से करता हूँ जी, उरो देख पहले, इसमें कौन बाद में बस बढ़ा दूंगा तो इतना ना डरा कर। हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा मेरे पास क्या जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिप्रेजेंट किससे करूँगा, मैंने लिखा डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है साहब, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एफ एच, दोनों बात मेरे पास सेम है जी। अब बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है जी। मैंने कोई एक रिएक्शन लिखी, मेरे पास H2 था, वाटर बना रहे हैं जी फिलहाल। H2 मेरे पास किस फॉर्म में था, गैसियस में। मैंने लिखा मेरे पास 1/O2 किस में, गैसियस में। और मैंने किसकी फॉर्मेशन कर दी, H2O। मेरे पास क्या बना जी, लिक्विड फॉर्म में। मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको बोलूँगा, कि मैं 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करूँगा। मकसद क्या जी, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना। मेरे पास क्या जी, आपको 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। अगर यहाँ पर मैंने 2 मोल ऑफ H2O लिख दिया तो भी मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूँगा। मेरे को कितना बनाना है जी, 1 मोल ही बनाना जी। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, और करनी किससे है, कि जो मेरे पास वाटर है, वाटर में मेरे पास एक तो हाइड्रोजन गैस है, दूसरी मेरे पास क्या है जी, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यूज करूंगा, लेकिन ये इसके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, या कौन से स्टेट में होने चाहिए, इसके नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए, या इसकी मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होने चाहिए जी। ठीक है, मैं पारस से मिला तो पारस मेरे को वैसा ही मिलेगा जैसे घर पर रहता है। फॉर्मेलिटी के लिए राम राम नमस्कार नहीं करेगा जी। अगर अंदर से राम राम नमस्कार आवा तो ठीक है, बाहर से हाथ लाने की कोई जरूरत नहीं है जी मेरे पास। ठीक है, अरे रिएक्शन की बात करूँ मैं, कि मेरे पास में किसकी फॉर्मेशन करूंगा, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा हूं फ्रॉम इट्स जो एटम है, इसके इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन, और मेरे पास क्या है ऑक्सीजन, वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, मेरे पास एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एफ, मेरे पास कितनी एनर्जी या कितनी हीट चेंज होगी when 1 mole of substance is found from its element in their most abundant naturally occurring form or in their standard and stable state form, also called reference state. The reference state of oxygen, carbon, sulfur are O2 gas, carbon graphite as rhombic respectively. Some reaction with standard molar enthalpies are formed. अब बताया जाए, पहले तो इतनी बात देख, ये बोला एंथैल्पी चेंज करनी जी। मेरे पास कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, जब मैं क्या करूं, कार्बन लिया, मैंने ऑक्सीजन गैस ली, ये मेरे पास कार्बन, कार्बन मेरे पास सॉलिड, ऑक्सीजन मेरे पास गैसेस फेज में, मैंने क्या बना दिया जी, CO2 बना दिया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे जी, CO2। इसमें मेरे पास कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है जी, चेंज इन एंथैल्पी। यहाँ पर देख, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट नेचुरल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, क्या ऑक्सीजन नेचुरल लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं, किस में होता है, गैस में। तो मैं इसकी स्टैंडर्ड स्टेट या नेचुरली फॉर्म कौन सी लिखूंगा, गैस। फिर मैं लिखूंगा मेरे पास कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। कार्बन के 2 एलोट्रोप, एक कार्बन ग्रेफाइट, एक कार्बन कौन सा, डायमंड। तो नेचुरली किस में लिखता हूँ मैं, किसका यूज करता हूँ, ग्रेफाइट का। तो मैं क्या लिखूंगा, कार्बन ग्रेफाइट। जब मैं कार्बन को ग्रेफाइट की फॉर्म में लेता हूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ जब गैसेस फेज में, जब मेरे को 1 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है जी, इसमें मेरे पास जिस हीट का चेंज आ रहा है, जितनी हीट का चेंज आ रहा है, चेंज इन हीट, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा। अगर यहाँ पर मैं क्या मोल लिख देता हूँ, 2 मोल, तो मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं लिखूंगा जी। आई बात समझ, कितनी बात याद रखोगे, 1 मोल, कितना जी, 1 मोल, कितने की फॉर्मेशन करनी है, 1 मोल की। It is the enthalpy change when 1 mole of substance is found from its most naturally occurring form, its standard state। आएगी बात, रहेगी यह बात याद, पक्की बात है।
ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में। कार्बन की का यूज करूंगा तो ग्रेफाइट। सल्फर की कई फॉर्म होते हैं मेरे पास, रोम्बिक, कई मतलब रोम्बिक से अलग कई चीज है, लेकिन आपको याद कौन सी रखनी है? जो सल्फर मेरे पास रोम्बिक में होता है वही इसकी कौन सी फॉर्म होती है? नेचुरल। ठीक है जी। वैसे तो आपको गिवन मिलेगी, वैसे आपके पास गिवन भी है। कार्बन ग्रेफाइट की में, सल्फर रोम्बिक में, फास्फोरस के रेड वाइट ब्लैक होता है। मैं नेचुरल फॉर्म आपके पास कौन सी? वाइट। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ब्रोमीन मेरे पास नॉन मेटल होते हुए, वैसे तो सारे के सारे क्या है? हैलोजन। गैसियस के ये मेरे पास किस में होता है जी? लिक्विड में। जैसे मेटल में मरकरी किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड में होता है। बाकी सारे सारे कौन से मेरे पास? सॉलिड। अब इसने क्या रिप्रेजेंट कर रखा मेरे पास? एक दो एग्जाम्पल और दे दूं। इसने लिखा मेरे पास किसकी फॉर्मेशन कर रखी है? NO। ये NO HNO3 पे होगा भाई। इसने लिखा मेरे पास, गलती लिख रखा है इसने तो, देखो मेरे पास HNO3 की फॉर्मेशन करनी है। किसकी फॉर्मेशन करनी है? HNO3 की। कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? नेचुरल फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म कौन सी? हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन कितने चाहिए? एक। कितने? तो नाइट्रोजन जो मेरे पास गैसियस फेज में होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता, चाहिए कितने? एक। दे कितने रखे हैं? दो। ऑक्सीजन मेरे को कितने चाहिए? तीन। दे कितने रखे हैं? तो तीन लेने के लिए क्या लिखता हूँ? और मेरे पास ये किस फॉर्म में मिलता? 1 मोल की। कितने? 1 मोल। दूसरा क्या बना रखा? NaOH। मेरे पास क्या है जी? NaOH। सोडियम मेरे पास क्या है? मेटल। सोडियम मेरे पास क्या है? मेटल। तो सिंपल मैंने किस में? सॉलिड फॉर्म में यूज किया। फिर मेरे को कौन चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं? O2। लेकिन चाहिए कितना? एक। 1/2 O2 गैसेस। हाइड्रोजन कितना चाहिए मेरे को? एक। मैं लिखूंगा H2 मेरे पास 1/2 2 गैस, और मेरे क्या मिल जाएगा? NaOH। कितनी की फॉर्मेशन की? 1 मोल। तो इसको क्या बोला जाता है सभी को? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर बोल रहा है एप्लीकेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एनी जर्नल रिएक्शन। आपके पास कोई एक जर्नल रिएक्शन गिवन है जी। रिएक्शन इसने जर्नल क्या कंसिडर कर रखे? इसने बोला मेरे पास, मैं M1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए भी लिख रखा, M1A प्लस M2B से मिल के आ रहा N1C प्लस N2D। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाए आपके पास। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या मैं लिखूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेरे पास, कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखूं। तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा मेरे पास N1 इंटू एंथैल्पी ऑफ N1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी? C की वैल्यू, प्लस N2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी वैल्यू? D की वैल्यू, माइनस मैं लिखूंगा M1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस M2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पर F लगा दूंगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर कंबस्शन लिख दूंगा तो कंबस्शन हो जाएगा। वैल्यू किस पे? आपके पास STP पे। ये बोल रहा है कि मेरे पास कैलकुलेट डेल्टा H4। मेरे पास रिएक्शन गिवन है, एल्यूमिनियम सॉलिड में है। फिर इसने लिखा मेरे पास Fe2O3, उससे मेरे को मिल रहा है 2Fe किसमें जी? सॉलिड फॉर्म में। और मेरे को क्या मिल रहा है जी? Al2O3। ठीक है साहब। फिर उसने बोला गिवन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 एंड Al2O3। Fe2O3
Al2O3 की वैल्यू कितनी गिवन है जी, Fe2O3 मेरे पास एक 196.5 किलो कैलोरीज, और मेरे पास Al2O3 की वैल्यू कितनी है जी, -339.1 किलो कैलोरी है आपके पास। अब वैल्यू किसकी बतानी है, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF नोट की वैल्यू बतानी है। मैं डेल्टा HF नोट लिखता क्या हूँ जी, इसकी वैल्यू बतानी है। डेल्टा सारी वैल्यू दे दी आपको। ये मेरे पास जब ये मेटल आपकी प्योर फॉर्म में होता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है, डेल्टा HF नोट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, आयरन की, और नेचुरल फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है जी। क्या होती है, जीरो। जो स्टैंडर्ड में जो आपके पास वैल्यू है, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है जी। मेरे पास आयरन मेटल है, और मेटल किस में है, सॉलिड में, तो मैं लिखूंगा एंथैल्पी डेल्टा HF नोट मेरे पास क्या गिवन है, आयरन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है एक गिवन रिएक्शन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू। तो मैं लिखता हूं जी, दो नंबर ऑफ मोल्स किसके, आयरन, इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। वैल्यू दे दी, इसके बाद जो काट को कर दिया आपने, अभी बताया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इनकी जब ये मेरे zero पास होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके नेचुरल फॉर्म में इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या आती है, जीरो होती है जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में जितनी भी ग्रेफाइट हो गया, एस्रोम्बिक होगा, P4 होगा, O2 हो गया, H2Br2, सारे क्या होते हैं मेरे पास, वैल्यू क्या होती है जी, जीरो होती है जी। मैं जीरो कंसिडर करता हूँ, मेरे पास जीरो होती है। मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखूँ, मैंने लिखा मेरे पास प्रोडक्ट दो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन, डन। फिर मैंने लिखा मेरे पास प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, किसकी वैल्यू मेरे पास, प्रोडक्ट की वैल्यू जी, किसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू लिखूं। जब मैं रिएक्टेंट की वैल्यू लिख रहा हूं तो मैंने बोला कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम, प्लस मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेरे पास क्या है जी, Fe2O3। इतनी बात होगी, ठीक है जी। अब जो मेरे पास स्टैंडर्ड स्टेट में है STP पे, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जीरो, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में है मेरे पास कौन, आयरन। सेम टू सेम मेरे पास एल्यूमिनियम किस में है जी, नेचुरल फॉर्म में, वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब मेरे पास कोई एलिमेंट उसकी नेचुरल फॉर्म में होता है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है, तो उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है जी। अब Al2O3 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, माइनस का 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इंटू माइनस का 399.1, फिर मैं यह क्या लिखूंगा, माइनस Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 196.5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास माइनस है कितना है, 399.1। सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी आती है जी, जो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस का 202.6 किलो कैलोरीज। आई बस समझ में कैसे यूज करना है, इस तरह से यूज करना है। डन। 1/2 मेरे पास किस फेज में, गैसियस में। फिर बोल रहा है मेरे पास H2 किस में है जी,
गैसियस फेज में, और फॉर्मेशन किसकी करती जी, NH3 गैस। ये आंसर हो चुका रुकना लगा। जल्दी करवा दो। ठीक है जी, क्या लिखनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है मेरे को। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, माइनस का, वो लिखनी है वैल्यू गिवन हो गया, आप लिख लोगे जी। ये इसके N2 इसके नेचुरल फॉर्म में है, जब N2 नेचुरल फॉर्म में होता है तो मैं लिखता हूँ डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन नाइट्रोजन गैस के लिए वैल्यू 0 लिख दूंगा जी मैं। ये होती है, ये होती है अगर उसकी कौन से फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में। ठीक है जी, अगर इनमें से आपके पास कोई आ जाता है या नेचुरल फॉर्म में आता है तो वैल्यू क्या रहेगी, 0। फिर मेरे पास जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसके लिए, H2 गैस के लिए, वो भी क्या होती है, 0। ठीक है जी, माना अमोनिया मेरे पास नेचुरल फॉर्म में, ये भी मेरे पास वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है जी। ओके, अब बोलता है कि मैं लिखूंगा कैसे इस चीज़ को, इस चीज़ को लिखा कैसे जाएगा, अगर आपसे पूछ ले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ तो लिखूंगा प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1, तो मैं लिखा 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, NH3। इसकी वैल्यू गिवन होगी किसकी, डेल्टा NH3 की वैल्यू मान ली मेरे पास क्या गिवन है, x, तो मेरे पास ये HF लिखा है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, बाहर भेज दूंगा, वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, x। फिर बोल रहा है कि मेरे पास इसकी वैल्यू तो गिवन 0 ही है, मैं लिखूंगा माइनस प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू। रिएक्टेंट की वैल्यू कैसे लिखता हूँ मैं, माइनस, ये मेरे पास 1.5 था, 1.5 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेरे पास क्या है, H2। इसकी वैल्यू गिवन 0, इसकी वैल्यू गिवन 0, तो वैल्यू x आ जाएगी मेरे पास।